क्या आपको पता है हम इंसानों की बॉडी चमकती है? और क्या आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 206 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हड्डियां होती हैं। साथ ही क्या आपको पता है कि गालों में डिंपल्स मसल डिस्फंक्शन की वजह से आते हैं? और सुबह के वक्त हमारी हाइट कुछ इंचेस कैसे बढ़ जाती है? और तो और क्या आप जानते हैं कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि आप तो ग्लो कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और तो और क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी असल में चमकती है, यानी हमारी बॉडी लाइट को इमिट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिछली हुई रिसर्च से पता चला है कि ह्यूमन बॉडी असल में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स लो होती है और इसीलिए ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है। ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और यही लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। हम पूरे दिन लगातार बिना किसी अवेयरनेस के पलकों को झपकाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी पलकों का हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। पलकों को झपकाने से आंखों को आराम मिलता है, जिससे अल्टीमेटली ब्रेन बहुत काम रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे दिन में हम अपनी पलकों को इनफाइनाइट बार झपकाते हैं? जैसे एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार ब्लिंक करता है, यानी पलके झपकाता है। और तो और इस इनफाइनाइट झपकाने से ऑन एन एवरेज एक दिन में इंसान की आंखें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहती हैं। आपने स्कूल में आज तक ये पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब एक बॉडी का जन्म होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स कैसे होती हैं? असल में दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कुछ बोन्स आपस में जुड़कर एक बन जाती हैं, जिससे धीरे धीरे एक एडल्ट में 300 से कम होकर सिर्फ 206 बोन्स ही रह जाती हैं। जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब आप खुद गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको फील नहीं होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठीक से ना बैठकर पढ़ने या काम करने से आपकी मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है? जी हाँ, ये सच है। दोस्तों, स्टडीज के मुताबिक जब आप झुककर बैठते हैं तो उससे आपको बुरी यादें आती हैं, और जब आप कमर सीधी करके ऊपर की तरफ नजर करके काम करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छी यादें याद आती हैं। एक हाथ में कुल 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इम्पोर्टेंस भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाथों की 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती हैं। बल्कि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इंसान को कोई फिजिकल चोट लगती है तो वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन कोई भी हिस्सा एक बार कटने या अलग होने के बाद वापस से नहीं बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लिवर ह्यूमन बॉडी का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो कटने के बाद वापस से ग्रो हो जाता है। रिसर्चर्स से पता चला है कि ह्यूमन लिवर का 25% हिस्सा कटने के बाद लिवर लगभग 1 महीने के अंदर वापस से पहले जैसा ग्रो हो जाता है। दोस्तों, हाथ ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए हाथ और उसकी उंगलियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी उंगलियों में कोई भी मसल नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। असल में हमारी उंगलियां टेंडन और बोन्स की वजह से जुड़ी हुई होती हैं और यही वजह है कि हम अपनी उंगलियों से बहुत से काम कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी तेज भूख लगती है तो हमारे पेट में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसको अक्सर कहते हैं कि भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाजें आखिर क्यों आती हैं और इसे क्या कहा जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस तरह की आवाजों को बॉर्बोरगमस कहा जाता है। इसके अलावा ये आवाजें हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद गैसेस और फ्लूइड की वजह से आती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जिस एरिया में ज्यादा ठंड होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत ज्यादा गोरा होता है, और जहाँ गर्मी और धूप ज्यादा होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत डार्क होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों, जिस एरिया में ज्यादा गर्मी होती है वहाँ के लोगों की स्किन में मेलानिन नाम का एसिड पाया जाता है, जो उन्हें धूप की यूवी रेस से बचने में मदद करता है। इंसान के जन्म से लेकर उसके मरने तक उसकी बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं। इन फिजिकल बदलावों के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में बहुत से केमिकल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव होता है टेस्ट बड्स का चेंज होना।
एक छोटे बच्चे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन उसी बच्चे को टीन एज में स्पाइसी खाना अच्छा लगने लगता है। इसी तरह से जन्म से लेकर उनके मरने तक टेस्ट बड्स बहुत बार बदलते हैं। यही वजह है कि जो खाना लोगों को टीन एज में अच्छा लगता है वो ओल्ड एज में उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और तो और स्टडीज से पता चला है कि हर 7 से 8 साल के बाद इंसान के टेस्ट बड्स चेंज होते रहते हैं। इंडिया में एक एवरेज मेल की हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच होती है और एक एवरेज फीमेल की हाइट लगभग 5 फुट होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का एक पार्ट आपकी हाइट से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और वो है आपका इंटेस्टाइन, जो कि आपकी हाइट से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक एवरेज इंसान के इंटेस्टाइन की लेंथ 22 फीट होती है। पूरे दिन में आपको 1 से लेकर 6 बार तो छींक आ ही जाती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके छींकने की रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर पर आवर होती है। शायद आपने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा। इंसान का शरीर इकलौती ऐसी मशीन है जो उसके जन्म से लेकर मौत तक लगातार चलती है और काम करती रहती है। उन सभी कामों में से एक काम होता है नए सेल्स को प्रोड्यूस करना। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 1 सेकंड के अंदर लगभग 2.5 करोड़ सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा डेड सेल्स साथ ही साथ डिस्पोज भी होते रहते हैं। गालों में डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डिंपल असल में मसल डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं। असल में गालों के अंदर जिगोमेटिकस मेजर नाम की मसल होती है, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक एडल्ट इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 27 बार अपनी आईज को ब्लिंक करता है, लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि छोटे बच्चे 1 मिनट में केवल 1 से 2 बार ही ब्लिंक करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ज्यादातर सोते रहते हैं और इसीलिए उनकी आंखों को ज्यादा आराम की जरूरत नहीं होती है। अक्सर लोग अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगते हैं, जिससे उनके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गालों के साथ साथ इंसान का स्टमक भी लाल हो जाता है, जिसे लोग अक्सर बटरफ्लाइज का नाम दे देते हैं, और ऐसा इमोशनल ब्रेन के एक्टिवेट होने की वजह से होता है। ह्यूमन बॉडी के हर हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या आपको पता है इंसान की बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसा भी होता है जहाँ ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। जी हाँ, इंसान की आंखों के कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड नहीं जाता है तो ये हिस्सा काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कॉर्निया को ब्लड की जरूरत नहीं होती है। कॉर्निया अपना काम करने के लिए हवा से ऑक्सीजन कलेक्ट करती है। आपने स्नेक के स्किन यानी कैंचुली बदलने के बारे में तो सुना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमंस की स्किन भी हर 1 महीने के अंदर बदल जाती है। दरअसल दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले बताया कि 1 सेकंड के अंदर ह्यूमन बॉडी में 2.5 करोड़ सेल्स बनते हैं और पुराने डिस्पोज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर स्किन के सारे सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी लाइफ में ना जाने कितनी बार अपनी स्किन बदल लेते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक हाइट कम लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन की थकावट और काम करने से बोन्स के बीच मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम लगने लगती है। वहीं दूसरी ओर रात भर आराम करने और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। So till then, keep learning, keep growing.